मंदसौर के भानपुरा में स्कूल भवनों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और शासन प्रशासन शिक्षा विभाग आंखें बंद कर बैठा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां एक ओर कई वादे किए जाते हैं तो वहीं जिले के कुछ ऐसे गांव हैं जहां बच्चों को इस भवन में बिठाया जाता है जो कभी भी हादसों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे भवनों को ना तो कोई देखने वाला है और ना कोई इसकी दशा सुधारने वाला है। स्कूल में पानी टपकता है, पूरी छत टपकती है, बच्चों को बैठने की कोई जगह नहीं है और पूरी छत उसकी पानी में टपकती है। शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा उसका। 2019 से सर लगातार प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाई। क्या कारण रहा है सर? हाँ, 2019 से सब उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई शासन तो ध्यान नहीं देती है। अभी तक बच्ची कभी दीवार घर भी गिर भी जाएगी तो बच्चे मरने के बाद हम शासन से फिर बाद में लड़ेंगे। कैसे लड़ पाएंगे आप? शासन ध्यान नहीं दे पा रहा है। हाँ, हम कैसे लड़ पाएंगे? शासन तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रही। मार साहब के ऊपर हम गिरेंगे तो मार साहब क्या करेगा? उसकी जेब से तो कोई खर्चा करेगा नहीं। शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रही। उसमें ये कहना है कि सरपंच का मेरा कहना ये है कि स्कूल के मार साहब ये मेरे से भी 2 बार मेरे से भी शिकायत की उन्होंने कि यार कि हमारे बिल्डिंग के लिए गिरने जैसी संभावना हो रही है। तो इस बिल्डिंग में कोई आपका फंड से आपके कोई शासकीय तौर से कई पैसा आते हुए तो हमें ये बिल्डिंग की छत ठीक करवा दो। तो ऐसे इस बारे में हमें बात हुई थी। देखा जाए कि आपके द्वारा जैसे मनरेगा में बाउंड्री वॉल की भी बात की गई है। हाँ, मनरेगा में मैंने बाउंड्री वॉल की भी प्रस्ताव ठहरा दिया है और इनकी भी स्वीकृति हुई है हमें। तो मनरेगा हमें मंजूर भी हुई है तो हम मनरेगा करवाएंगे। बारिश के समय में छत पूरी टपकती है और बच्चों के बैठने में बड़ी दिक्कत आती है और ऐसे में शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होता है। बारिश के समय बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में अधिकतर समय में बच्चों को बिठाने में एक थोड़ी सी रिस्क भी है और इसके लिए मेरे द्वारा 2019 से सतत विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वैधानिक मार्ग से कार्यवाही की जा रही है, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया और न ही किसी प्रकार की कोई सुनवाई हुई। किन किन विभाग को आपने लिखित में सूचना? मैंने शिक्षा विभाग के माध्यम से जनपद स्रोत से मैंने BRC, DPC और पेयजल समस्या के लिए मैंने उसको लोक सहायक यंत्री को भी दिया था और प्रतिवर्ष 2019 से लगाकर आज 2022 तक मैं प्रतिवर्ष उनको प्रपोजल SMC के द्वारा प्रपोजल बनाकर दे रहा हूँ। सर, कितने बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए डेली आते हैं? मेरे यहाँ इस वर्ष में 35 बच्चों का एनरोलमेंट है और उसमें से करीब 33, 34, 32 के लगभग डेली की औसत उपस्थिति मेरे यहाँ रहती है। तो सर, ऐसे में अगर बिल्डिंग का कुछ भी नुकसान होता है तो इसमें जवाबदारी किसकी रहेगी? अब बच्चों को आज बच्चे मेरे रिस्क पर स्कूल पे पेरेंट्स लोग भेजते हैं और मेरे ही अगर मान लिया जाता है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है तो मेरे ऊपर क्लेम उठेगा। हालांकि इसके लिए मैं मेरे स्तर से कार्रवाई करता हूं। सूचना पत्र मैंने पिछले साल BRC में भी दिया था कि भाई अगर किसी प्रकार से संभावित घटनाएं घट जाती है तो उसके लिए मैं जवाबदार नहीं रहूँगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोग मेरी ही पकड़ करेंगे।